पिता और पितामह जुड़े हुए हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं भी एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ। तो जिस समाज में हम पैदा हुए, जिस धर्म में हम पैदा हुए, जिन लोगों के बीच पैदा हुए, उस जगह का, उस समाज का और उस संस्थाओं का रक्षण करना हमारा एक कर्तव्य है। ये हमारा एक सामाजिक कर्तव्य है और एक हमारा इस मनुष्य कुल में पैदा होना और इस संसार में पैदा होना में हमारा एक कर्तव्य है। इसी श्रृंखला में हमारी मुलाकात स्वामी जी से हुई थी और स्वामी जी से हमारा कई दिनों से उनका सानिध्य था। दिन कई सालों में बीते, फिर यहाँ की परेशानियों को मैंने समझा और उस समझने के बाद जो परेशानी आई थी, क्योंकि मेरे पितामह जो थे पंडित ब्रजमोहन दीक्षित जी, उनका देहांत हो गया था 98 में। उसके बाद पिताजी देखते थे, पिताजी की अवस्था ज़्यादा हो गई थी, 74 वर्ष की आयु हो गई थी जब स्वामी जी ने मेरे साथ कार्य करना शुरू किया। आज हमारे पिताजी की उम्र जो है वो करीब करीब 80 वर्ष हो रही है। तो ये काम उन्होंने मुझे दिया क्योंकि मैं स्कूल भी देख रहा हूँ और मैं यहाँ पर आया, इसके बारे में जाना, समझा और स्वामी जी की जो इच्छा थी उसको जाना। आप स्वामी जी के साथ थे और इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है स्वामी जी की सेवा में। स्वामी जी की सेवा जो है वो इस ट्रस्ट की सेवा है, वो इस मंदिर की सेवा है, इस प्रांगण की सेवा है और जो सेवा करता है उसे ही इसका दायित्व देना चाहिए कि उसकी सुरक्षा भी करे। और हम लोग जितने लोग इस समाज में हैं, क्योंकि हम लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, तो हम लोग के पास समय नहीं है, तो ऐसे योग्य पुरुष का हम लोग हमेशा साथ दें, उनके हाथ को मजबूत करें। उनकी जहाँ भी परेशानियाँ आती हैं, उन परेशानियों को हम उसके साथ खड़े हों और उसको उनकी मदद करें। ये देवस्थान है, भगवान का देवस्थान है, यहाँ पे भगवान की पूजा होनी चाहिए। यहाँ पे जिसने जीवन अर्पण किया है उनकी सेवा करने का उनको मौका मिलना चाहिए। आज से करीब करीब 4 साल पहले, एग्जैक्ट डेट हमें नहीं याद है, या 5 साल पहले 2019 में एक स्वामी जी घर आए थे और उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था और ट्रस्ट में उन्होंने 4 लोगों को नियुक्त किया था अपने साथ। इसमें एक स्वामी जी थे, और पन्ना जी उन्होंने उनका नाम रखा था जब उन्होंने उनके साथ रखा था। उसके अलावा मैं था, राजेश भैया थे और एक श्वेता पांडे जी हैं जो आप जानते हो डॉक्टर गंगा साहब पांडे के पौत्र हैं, उनका फाउंडेशन चला रहे हैं। आज वो है नहीं, वो सवेरे मिले थे मेरे से, फिर वो कहीं जाना था तो निकल गए थे। तो हम लोगों ने एक मीटिंग भी की थी और उसमें आपको, क्योंकि आज पता चला कि आज उन्होंने वो ले लिया, संन्यास ले लिया। स्वामी जी का ये कहना था जैसे ये संन्यास लेते हैं तो मैं अपनी जगह को उत्तराधिकारी बना के इनको अध्यक्ष बना दूँगा। तो आज स्वामी जी कहीं पर भी होंगे, आज ऊपर से देख जरूर रहे होंगे, तो उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया है और इनके आशीर्वाद स्वरूप हम इनके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि स्वामी जी का आशीर्वाद इनके साथ है, हम इनके साथ हैं और हम इस ट्रस्ट का अध्यक्ष इनको नियुक्त करते हैं। हम लोग आपस की ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग के बाद जो हो चुकी है आज सुबह, और इनको नियुक्त कर दिया जाए। इसके बारे में आप लोगों को कुछ पूछना हो इस ट्रस्ट के बारे में या देवस्थान के बारे में, तो आप हम लोगों से अवश्य पूछें। और हम लोग जो यहाँ पर है 4 ट्रस्टीगण हम लोग साथ में हैं, क्योंकि जब एक बार ट्रस्ट बन जाता है तो ट्रस्ट जो नई नियुक्तियाँ होती हैं वो ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग के बाद ही होती है, वहाँ से पास होने के बाद होती है। क्योंकि ट्रस्ट बोर्ड में उस समय 5 लोग थे तो कम से कम 3 लोग उसका समर्थन करना चाहिए था। अगर कोई छल कपट करता है, जो कि देवस्थान में नहीं करना चाहिए, ये पूजा का स्थान है, ये शिक्षा का स्थान है, यहाँ लोग आते हैं अपनी मान्यता को लेके आते हैं, अपने विश्वास को लेके आते हैं। तो कोई ऐसा षड्यंत्र रचता है, उसमें कुछ कार्य करता है, तो उसका हम सब लोगों का दायित्व है तो उसका विरोध किया जाए और उसके छल कपट को कैसे अलग किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए, उसके लिए एक संगठित होना चाहिए। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये जो ट्रस्ट स्वामी जी बना के गए हैं, जिसको उन्होंने रजिस्टर 2019 में किया है, वो ट्रस्ट पूरे बलपूर्वक हर तरीके से अपने हर सामर्थ्य में इनके छल कपट को जिसने किया है, छल कपट में उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़े पवित्र स्थान पे खड़ा हूँ। इस पवित्र स्थान में ऐसे मनुष्य का नाम लेना भी गलत है, वह होगा क्योंकि वो ये डिजर्व नहीं करता, ऐसा वो नहीं होता उसका नाम लिया जाए। हम उसका हर तरीके से विरोध करेंगे और ये नहीं होने देंगे और आप सब लोगों का हमको समर्थन चाहिए एकदम। बोलिए स्वामी जी की जय। वीडियो आप हम लोग